क्या नीतीश कुमार बनेंगे प्रधानमंत्री? और बनेंगे तो किन की तरफ से बनेंगे, कांग्रेस की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से? मोदी जी जो कि 2019 के इलेक्शन में अपने दम पर 303 सीट लाकर विजय प्राप्त की थी, उस मोदी जी को 2024 के इलेक्शन में 240 सीटों पर क्यों अटकना पड़ा? क्यों अपने दम पर वो सरकार नहीं बना पाई? जो मोदी जी बोल रहे थे कि अब की बार 400 पार, लेकिन 400 तो छोड़ो, अपने दम पर 272 सीट लाकर सरकार नहीं बना पा रही है और उसे अपने पार्टियों का समर्थन लेना पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में जहां पर बीजेपी को भारी मतों से जीत दर्ज करनी थी, वहां पर वो भारी मतों से क्यों हार गए? बिहार का बेटा तेजस्वी यादव, सन ऑफ बिहार जिसे कहते हैं, जहां पर इसे भारी मतों से विजय प्राप्त करनी थी, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव बुरी तरीके से क्यों हार गए? काफी ज्यादा सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, जिन सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फैयाज और आप सभी देख रहे हैं फैयाज भोजपुरी। दोस्त, आपका सबसे पहला सवाल कि मोदी जी अपने दम पर सरकार क्यों नहीं बना पाई? दोस्त, इसका पीछे कोई एक रीजन नहीं है। कई लोग का कहना है कि चुनाव जीतने के लिए मोदी जी ने काफी ज्यादा झूठ बोले हैं, काफी ज्यादा विवाद किए हैं। जहां कांग्रेस की मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र का कोई जिक्र नहीं था, वहां पर मोदी जी ने मंगलसूत्र को लेकर कहीं नहीं तो कहीं हिंदू मुस्लिम किया है। तो कई लोग का कहना है कि जिस राज्य में भी जाते हैं उसी राज्य को बोलते हैं नंबर 1 बना देंगे, जिससे कहीं नहीं तो कहीं जनता को लगा कि मोदी जी इस बार झूठ बोल रहे हैं और इस वजह से मोदी जी को उतना वोट नहीं मिल पाया जितना वोट उसे 2019 में मिला था। इसीलिए मोदी जी अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही। आपका दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरीके से हार क्यों मिली? दोस्त, इसका अगर मैं आपको रीजन बताऊं तो इसका भी कोई एक रीजन नहीं है, लेकिन आपका एक सटीक रीजन मैं आपको देता हूं। इसका सटीक रीजन है राम मंदिर। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर बना दिया और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगना चालू किया। तो लोगों का कहना है कि राम मंदिर से पेट थोड़ी चलेगा, हमको तो रोजगार चाहिए। इसीलिए तो कहीं नहीं तो कहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि हम रोजगार देंगे, आप हमें वोट करो। और उत्तर प्रदेश के जनता ने समझा और अखिलेश यादव को वोट किया। इसीलिए बीजेपी को वहां पे बुरी तरीके से हार मिली। दोस्त, अपना बिहार की बात की जाए ना, तो बिहार में जहां पर तेजस्वी यादव को भारी मतों से जीत दर्ज करनी थी, वहां पर भारी मतों से क्यों हार गए? तो दोस्त, इसका सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार। क्योंकि नीतीश कुमार कहीं नहीं तो कहीं लगता है बिहार का विकास किए हैं। हमको तो नहीं लगता है कि विकास किए हैं, लेकिन बिहार की जनता को लगा है कि विकास किया है। इसीलिए नीतीश कुमार को फिर से भारी मतों से जिताया है बिहार की जनता ने। दोस्त, नीतीश कुमार पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्या नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? क्योंकि रिसेंटली नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के साथ में देखा गया है। और जो मैं आपका वीडियो के शुरू में ही बताया था, क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे? तो इसका जवाब है जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार इस बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने अगर उसे प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया तो नीतीश कुमार तो पलटू चचा है ही, वो पलटी मार सकते हैं और सत्ता बीजेपी की गिर सकती है। बाकी दोस्त, आप कौन सा सरकार देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।